मजीद नाज़रीन मोदी ट्रंप ताल्लुकात पर बात करेंगे। निज़ामी साहब, ट्रंप इंतजामी जिस तरह कि हम आज हमने प्रोग्राम शुरू किया तो इजहार साहब ने भी बात की कि मोदी ट्रंप इंतजामिया ने भारत को $2 अरब के जो ड्रोन तैयारे हैं वो फरोख्त करने पर रजामंदी इख्तियार की है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी ये खाली ये नहीं है, ये बात ये है कि मोदी साहब जो है अनकरीब अमेरिका जाने वाले हैं सरकारी दौरे पे। वो पहले बड़े सगीर के हुक्मरान हैं जो वहाँ जा रहे हैं और ये बड़ी ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है अमेरिका और भारत के दरमियान डेवलप हो रही है। बिल्कुल। और उसमें ये जो 2 अरब के ड्रोन तो एक है ना चीज, इसके अलावा कुछ जासूसी तैयारे हैं जो उनको मिल रहे हैं। तीसरे F-16 तैयारे बनाने की वहाँ फैक्ट्री लगने लगी है जनरल डायनामिक्स की, हमने पहले बात की थी। ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है और ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि उनको नेशनल ये सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन भी बनाए। वो जाहिर है कि चाइना हमारा दोस्त है, वो नहीं होने देगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है क्योंकि सऊदी अरेबिया का भी और पाकिस्तान का वो मामला नहीं रहा जो पहले शायद कई दफा हमारी को बीच में जावा कर देता था। अब पाकिस्तान पर यकीनन इसके बाद डू मोर का जो ऐसे लगता था ना ओबामा में, ये एक बहुत ही सख्त किस्म का पैगाम जो है पाकिस्तान पर जाएगा और ये चाइना के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के भी खिलाफ। ठीक है, इजहार साहब क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रेटेजिक अलाउंस हो रहा है दोनों ममालिक में, पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ इसमें तो कोई शक नहीं कि घेरा तंग हो रहा है और भारत की जो खारजा पॉलिसी है और उसके जो इक़दामात हैं वो हमारी खारजा पॉलिसी और हमारे इक़दामात की निस्बत ज़्यादा जारहाना हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ज़्यादा इंटेंसिव हैं। जिस तरह मोदी दौड़ दौड़ कर यूएई जाता है, फिर अमेरिका जाता है, ईरान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं। अब इसमें जो खतरनाक बात है वो ये कि अमेरिकन एक जो नुमाइंदा है उनकी हुकूमत का, उसने अपने गुमनाम रहने की शर्त पर यह कहा है कि ये हम ड्रोन उसको देते हैं जो हमारा क्लोज डिफेंस पार्टनर हो। और इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ड्रोन मिले हैं 22, ये बहरे हिंद में यानी इंडियन ओशन में ये जासूसी का काम करेंगे। अब आप देखिए कि इंडियन ओशन के ईरान भी करीब है, उसने हमारे पास ड्रोन पर हमला किया है, ड्रोन उसका पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया है। यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत सर्द हैं। सही। तो अब जुनूब में अगर वो इंडियन ड्रोन अमेरिकन आकर उसके समुंदर पर गालिब आते हैं, डोमिनेट करते हैं, उधर से ईरान उनके साथ है, उधर से यूएई उनके साथ है, तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुश्किल है क्योंकि चीन जो है वो हमारे जहां तक बहरे हिंद का ताल्लुक है तो चीन उसके नजदीक नहीं है, लेकिन ईरान वहां है और पाकिस्तान अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो हमेशा वहां मौजूद होते हैं। सही। तो इसका एक ही हल है कि हम भी इंडिया की तरह एक एग्रेसिव और एक बामानी खारजा पॉलिसी रखें और लोगों के पास जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर, वज़ीर आज़म साहब खुद नहीं जाते तो ऐसे लोगों को भेजें जो वहां बातचीत कर सकें ताकि इन सब खतरात का इजाला हो सके। ठीक है गुमन साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान को जब भी कोई पेचीदा मसाइल सामने आते हैं तो सऊदी अरब का रुख करता है, लेकिन जैसा कि निजामी साहब ने कहा कि अब वो ताल्लुकात नहीं है सऊदी अरब के साथ। कितनी मुश्किल आता है पाकिस्तान के लिए? अब मेरा सारी चीजें यहाँ पे रुक जाती हैं कि आप अंदरूनी तौर पर कितने मजबूत हैं। पिछले 2 दिन से जो अखबारात के अंदर खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से वो बड़ी खौफनाक हैं। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले साल के मुताबिक वो 3 गुना बढ़ गया, वो $10 अरब तक चला गया है। थोड़ा बहुत जिन लोगों को इकोनॉमी की समझ बूझ है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब समझते हैं कि पाकिस्तान की जो बैरूनी मामलात है, हमारी कर्जों की अदायगी और हमारे जो रेमिटेंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। तो जब तक हम अंदरूनी तौर पर कामयाब नहीं होंगे, अंदरूनी तौर पर स्टेबल नहीं होंगे, तब तक जो है बैरूनी खतरात तो हैं ही हैं, उनको तो हमने किसी ना किसी तरह फेस करना ही है। लेकिन हमारे मामला अंदरूनी तौर पर भी ठीक नहीं चल रहे, हमारी इकोनॉमी बैठ रही है और हर गुजरते दिन के साथ बैठ रही है। ये जमीनी हकायक है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात जहां तक है एग्रेसिव, जिस तरह इजहार साहब ने बात की, हमारी वो फॉरेन पॉलिसी भी अभी निजामी साहब ने बात की कि ऐसे मौके के ऊपर जिस टाइम पूरा रीजन टर्मोइल में है, हमारा मुल्क टर्मोइल में है और हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब 2 हफ्ते की रिक्रेशन पे चले गए हैं, तो ऐसे मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि अब जो निजामी साहब एहतसाब खालिस्तान अदालती एहतसाब हो रहा है, तो अल्लाह करे हम पुरानी बातें भूल के अब जो हमारे जो इदारे हैं उनके तहत सारा एहतसाब अच्छे तरीके से हो जाए, जो अच्छा है वो अच्छा हो जाए, जो बुरा है वो बुरा हो जाए, मुल्क आगे चले।
تو اس احتساب کو ہم سارے سپورٹ کریں کیونکہ یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے زیر سایہ ہو رہا ہے اور اللہ کرے ملک بہتری کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے نظامی صاحب آپ بھی 10 سیکنڈ کا کمنٹ کر دیجئے پھر کلوزنگ کر لیتے ہیں. جی یہ میں گوبند صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ نہ صرف اکانومی انٹرنلی ہم ویسے ہی بہت کمزور ہیں, دہشت گردی بھی تو اسی کمزوری کی علامت ہے, اور ریجنلی اسپیکنگ ہمارے تمام ہمسایوں سے تعلقات کشیدہ ہیں, اس میں ہمارے لیے بہت کم منوربلٹی کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, بہت